कहें, ये यश जी की आखिरी फिल्म है और जाहिर है कि इतना सारा समय हमने उनके साथ बिताया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उनके साथ। बहुत उत्सुक हैं हम अंदर जाने के लिए। जैसे ही आप लोग पीछा हमारा छोड़ेंगे तो हम अंदर। अरे यार, कोई बूम पकड़े ही नहीं है। अरे दीदी, अपना बूम कोई पकड़े ही नहीं। अरे एक्स न्यूज़ यार, मुँह पे घुसा रहे। What we decided as a family was to celebrate this, our father, to celebrate a man who's been loved by this industry, who's been in this industry for so many years, who's had a body of work. So it's like to make people think of him with a smile on their face, because that's what he was about. He was full of life, full of energy. I mean, whenever you met him, that's the image you have of him. So we want to leave people with that. Of course, we've as a family mourned his passing, but now it's time to celebrate him. It's now to celebrate the film that he finished as his last movie. So we just feel that this is an apt moment to just get everybody that he worked with, everybody who loves him, and just come and say hey. About Dar, मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म डर थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे यश जी चांस दे रहे हैं उनकी हीरोइन बनने का। और मुझे लास्ट तक ऐसा लगता था कि मेरे को एक फ़ोन कॉल आएगा यश जी के ऑफिस से कि सॉरी यार, गलती हो गई, आप नहीं है फिल्म में। It was my biggest film. He was very sweet. पहली या दूसरी बार अपने करियर में जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी हो और उन्होंने बिठा के सुनाई थी। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली बहुत हाई हैं। यश जी हैज़ ऑलवेज हैड अ सर्टन स्टाइल। एक्चुअली किसी टीवी चैनल पर, मुझे याद नहीं है कौन से चैनल पर, यश चोपड़ा का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा था, उनकी बैक टू बैक फिल्में चल रही थी। सो आई वाज एक्चुअली स्पेंड वन डे सिटिंग एंड वाचिंग देम, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड विथ हाउ ही ट्रीट्स रिलेशनशिप्स। आज ऑफ कोर्स यश जी नहीं रहे, इसलिए दुख तो है, लेकिन यश जी की अगर पर्सनालिटी सबको पता है, जो उन्हें पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उन्हें पता है कि वो ज़िंदा दिल थे, बिल्कुल रोमांटिक, ख़ुद बहुत रोमांटिक थे। और आज हम उनका लाइफ सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं, तो हम इसे खुशी से मनाएंगे, उन्हें प्यार से और हैप्पीनेस से उनको याद करेंगे। आज यश जी की आखिरी फिल्म हम देखने जा रहे हैं और कल रिलीज़ हो रही है। यश जी एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और कितने ही न्यू कमर्स को उन्होंने मौका दिया है, चांस दिया है, और हर एज ग्रुप के लोग उनके फ़ैन रहे हैं। और हम सब बड़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे। हमें दुख है कि ये उनकी आखिरी फिल्म है और आज इस रिलीज़ के मौके पर वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी दुआ ये है कि वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें और ये फ़िल्म उनकी इतनी कामयाब हो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। आई हैव नो वर्ड्स, कोई मेरा शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, मगर मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज हम यहाँ फ़िल्म देखने आए हैं और सारी यादें मेरे सामने आ रही हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया और मैं राजकमल स्टूडियोज़ गया था यश जी को मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे मशाल के लिए साइन किया, और मशाल के बाद मैंने उनके साथ मेरे ख्याल से लम्हे की, और फिर पर रिश्ता हमारा काम करे न करे, मगर इतने सालों से हमारा रिश्ता रहा। और मैंने आखिरी बार उनसे मैं मिला था अपना अमित जी के जन्मदिन पर, और आज हम यहाँ हैं और वह हमारे साथ नहीं है, मगर फिर भी हम, मेरे ख्याल से उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, ऐसी फिल्में बनाई। आज मेरे ख्याल से 50 से भी ज़्यादा साल कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है हिंदुस्तान में जो 50 साल से भी ज़्यादा कामयाब रहा। प्यार करना बहुत अच्छी तरह आपने प्रस्तुत किया है मेरे डेब्यू को कि प्यार करना जी, पर उन्होंने प्यार ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आई थिंक दिस स्टूडियो एंड दिस प्रोडक्शन कंपनी, वेदर इट्स यश जी, आदि, उदय, देव ऑल बिन रिस्पॉन्सिबल टू पुटिंग मी आउट। आज मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ तो बदौलत यह है कि यशराज ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझको बनाया है, मुझे पहला मौका दिया है। सो आई फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड दैट आई कैन स्टैंड हियर टुडे एंड स्पीक अबाउट द ग्रेट मैन दैट यश चोपड़ा वाज। It's like seeing Yash Chopra's last film. It's going to be such a beautiful moment. It's such a big moment. We're all emotionally attached to it, and I think this is that last of that that flavor of romance that we are going to get. So yeah, we all greedy and here excited, and yeah, I want to see the film today and I want to see it in the theatre also. Yeah. मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये यश चोपड़ा की सबसे खूबसूरत फिल्म होगी। मैं जानता हूँ इतने एक्साइटेड थे वो, हर पल हर लम्हा वो जी रहे थे इस फिल्म के।
और मैं जानता था, मैं इस फिल्म के दौरान मैं रोज़ उससे मिला करता था और मैं जानता था इतने पैशनेट थे वो कि वो फिर से इन अ टाइम के हर किस्म की एंटरटेनमेंट चल रही है, एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट। ये पिक्चर मैं कहूँगा अलग है, हर फिल्म से अलग है। इस साल में ही नहीं, हर पिछले 10 साल में जो बीत चुका है हर फिल्म से अलग है। और मैं जानता हूँ कि देश कल से पागल हो जाने वाली है इस प्यार, इस मोहब्बत वाली फिल्म के साथ। I think this film has already become a very special film. Because for after, even if it wasn't his last film, I think it would still be a special film. Is after 8 years he was coming up and he was doing it in a forte which is his completely. He's the king of. If Shah Rukh's the king of romance, then Yash Chopra is the emperor of romance. So it's his genre, it's his forte, and it's a film he was passionate about. I'm very sure I'm going to love the film. I'm a huge Yash Chopra fan. I think Yash ji has been relevant for more years than any legend has ever been, and it's a privilege to be here to be seeing his film. I feel very fortunate, and I'm really looking forward to it, and I'm very, very sure that it'll be one of his finest films, a film that we will remember for a long time to come. So I'm just looking forward to seeing the film and enjoying myself. यार यश जी was a person who used to call me, hey परिणीति आज खाने में क्या बना है? You know, he is that kind of person. I used to discuss food with him. I used to, he used to tell me, अच्छा तुम अभी इतना weight lose करो या अभी तुम्हें weight lose करने की. It was such a friendly relationship with him that now when I go on to the 3rd floor to meet him, I don't see him anymore. I just miss a really cool friend.